गाइस वेलकम टू डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो। द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं चैनल को, बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि वाटर एलिमेंट के लोगों के लिए, जी हाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो लोगों के लिए ये मार्च का महीना कैसा जाने वाला है इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ। साथ ही गाइज हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड से कि एनर्जी कैसी रहने वाली है आप लोगों की मार्च के महीने में, और एडवाइस फ्रॉम एंजल। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड। ओके, सो चलिए गाइस देखते हैं। गाइस ये कार्ड्स हमें बताएंगे आपकी लव लाइफ के बारे में, ये कार्ड्स बताएंगे आपके हेल्थ के बारे में, एंड ये सेट ऑफ कार्ड्स बताएंगे आपका करियर कैसे रहने वाला है मार्च के महीने में। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया एनर्जी और एकल कार्ड्स हमें बताएंगे आपकी एनर्जी, एंड साथ ही हमारे पास हैं एडवाइस कार्ड्स। ओके, सो मैं बाकी के कार्ड्स को साइड रख देती हूँ। चलिए देखते हैं गाइस के लव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे वाटर एलिमेंट के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का महीना। तो गाइस उसके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ wands, justice in reverse, the star, the hanged man in reverse। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं वाटर एलिमेंट के लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के महीने में ना सही तो फरवरी जनवरी में आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, या यूँ कहूँ कि आपको उस इंसान की असलियत पता लगी जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ रिगार्डिंग लव लाइफ कि आपको उस इंसान के साथ आगे बढ़ना है या नहीं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में दो लोग थे, एक वो जिनको आप पसंद करते थे और एक वो जो आपके पेरेंट्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन जिनसे आप प्यार करते थे उन्होंने आपका ट्रस्ट को ब्रेक करा, एंड मैं देख पा रही हूँ जो डिसीजन आप पहले नहीं ले पा रहे थे अब आप फर्म डिसीजन लेने वाले हो विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स जो आप दूर दूर से स्टॉकिंग करते थे या प्लानिंग करते थे लव लाइफ से रिलेटेड, वो अब एक्चुअली मैं कहूँ मुकम्मल होते हुए नज़र आ रही है मुझे विद द जस्टिस इन रिवर्स। ये एक तरीके का आपका कार्मिक लेसन था। जो इंसान जो आपकी लाइफ में आया वो एक कार्मिक पार्टनर, मैं यूँ कहूँ, जिसने आपको लेसन्स दे के गया है, वो इंसान जिसको आप ताउम्र याद रखेंगे। विद द स्टार कार्ड गाइज आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ जो आपका ट्रू सोलमेट है वो एंटर कर रहा है, जो आपका ट्रू लवर है, या यूँ कहूँ जिनके साथ आपका डेस्टिन्ड कनेक्शन है, डेस्टिन्ड कनेक्शन, वो इंसान आपकी लाइफ में मैं आता हुआ देख पा रही हूँ। विद द हैंग्ड मैन इन रिवर्स अगेन देर इज़ अ मूवमेंट इन योर लव लाइफ। सो गाइज मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कैंसर पाइसेस लोगों के लिए, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो लोगों के लिए मुझे यहाँ लग रहा है कि आपका कार्मिक पार्टनर ने ही आपका ट्रस्ट ब्रेक करा, जिनसे आप पसंद करते थे, जिन्हें आप प्यार करते थे, एंड जिसकी वजह से आप अरेंज मैरिज की तरफ मेरे को मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ अ चैनल मैसेज, हो सकता है कुछ के साथ रेजोनेट करे, डेफिनेटली आई डोंट नो वाई, बट कुछ के लिए ये मैसेज ज़रूर था। एंड फॉर द रेस्ट पाइसेस लोगों के लिए स्पेशली मैं देख पा रही हूँ एक सोलमेट एंटर होने वाला है, जो उनका ट्रू सोलमेट है, जिनके साथ मैं मैरिज के चांसेस काफ़ी हाई देख रही हूँ। सो गाइज लव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। अगर मैं आपको ये बोलूँ, माना कि आपका दिल ज़रूर टूटा, बट उसके बाद जो आपके साथ होने वाला है आगे लव लाइफ में वो बहुत अच्छा होने वाला है। सो गाइज अंत भला तो सब भला, जैसे कि हम सब कहते हैं, तो लव लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है फॉर द वाटर साइंस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। गाइस आइए देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स के साथ कि आपका करियर आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है मार्च के महीने में। चलिए गाइस देखते हैं आपका हेल्थ हमारे कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो लोगों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च के महीने में। तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए पहला कार्ड आया है एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, द सन, the wheel of fortune,
ब्यूटिफुल कार्ड्स। द एम्प्रेस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं कैंसर पाइसेस लोगों के लिए। गाइस मैं आपको बताती हूँ, वो जो पहले सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो बेसिकली आपका पास्ट बता रहे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले आपने अपने आप को बहुत गार्डेड रखा है, अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करके रखा है। हेल्थ नहीं कहूँगी कि आपने प्रोटेक्ट, अपनी हेल्थ को तो काफ़ी इग्नोर करा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको बीमारियों का सामना करना पड़ा हो। आई डोंट नो वाई, बट मेरे को यहाँ पे ऐसा लग रहा है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो लोगों के लिए कि हो सकता है आपके बैक में प्रॉब्लम हो या स्टमक इश्यूज़ रहे हों आपको। एंड स्टमक इश्यूज़ गाइज हो सकता है काफ़ी एसिडिक स्टमक या ऐसा कुछ रहा हो। विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स हो सकता है वो जो एक डेस्टिन्ड कनेक्शन, जो मेरे को यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ तो ये लग रहा है कि जो आपके पेरेंट्स ने इंट्रोड्यूस करा था आपको उस इंसान से, वो आपने टर्न ऑफ कर दिया था बिकॉज ऑफ योर लवर। बट विद द एस ऑफ कप्स इन रिवर्स वो इंसान फिर वापस आता हुआ आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है, बट अब आपकी ओवर थिंकिंग नहीं है जो पहले हुआ करती थी, विच इज़ वेरी गुड। द सन, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्प्रेस, ये तीनों ही कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये बता रहे हैं कि अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। वो सेल्फ लव और वो सेल्फ केयर जो आप पहले अपने आप पे इग्नोर करते थे, ध्यान नहीं देते थे, वो करना शुरू कर दिया है। एंड आप बहुत ही जो आप अपनी एक्चुअल ट्रू पावर में जिसकी वजह से आप लोग जाने जाते हैं, अपनी केयरिंग और नर्चरिंग नेचर से आप अपनी फुल ऑन पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे मार्च के महीने में विद द एम्प्रेस कार्ड। ओके गाइज, सो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, एंड जिन्होंने भी पहले अपनी इग्नोर करा था हेल्थ को, आप लोग भी पूरा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं विद द सन, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एम्प्रेस कार्ड। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं गाइज आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं कि आपका करियर कैसे जाने वाला है इस मार्च के महीने में। मार्च के महीने में चलिए देखते हैं आपका करियर कैसे जाने वाला है। तो आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस पे आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। द वर्ल्ड, चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। द एम्परर इन रिवर्स, जस्ट अ सेकेंड गाइज। 7 of Pentacles, the Magician, High Priestess in reverse, King of Swords। सो गाइज काफ़ी मिक्सी एनर्जी में महसूस कर पा रही हूँ कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो लोगों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है, जो मुझे ये बता रहा है कि पहले जो लोग आपसे किसी वक्त जेलस हुआ करते थे आपके करियर से रिलेटेड, वो अब आपकी लाइफ से जा चुके हैं। हो सकता है इस दौरान आपको कैट्स काफ़ी नज़र आएँ। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसे कि 6 ऑफ पेंटिकल्स मैजिशियन के नीचे आया है, मैजिशियन के ऊपर आया है, तो वो ये बता रहा है कि चाहिए आपको सब कुछ। आप इस महीने में काफ़ी एम्बिशियस होने वाले हैं, एंड उस एम्बिशन के चलते आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ आएंगे, जिसमें आपको चॉइस करना मुश्किल हो जाएगा कि किस आइडिया में आप आगे बढ़ें या मुकम्मल करें, जिसकी वजह से आपको वो बैलेंस जो ज़रूरी है वो नहीं मेंटेन हो रहा। एंड वो मेंटेन करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है मार्च के महीने में। क्यों? क्योंकि यही मार्च का महीना आपके लिए एक स्टोन सेटअप करेगा फॉर बिल्डिंग योर करियर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। द एम्परर इन रिवर्स हो सकता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो भी फील्ड आप चूज़ करना चाहते हैं अपने मन मुताबिक, हो सकता है फैमिली में थोड़े क्लैशेस हों। क्यों? हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपने पढ़ाई किसी और चीज़ की करी हो, लेकिन अब आप प्रैक्टिस कोई और फील्ड में करना चाहते हैं। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मैं स्पेशली एनर्जी फील कर पा रही हूँ कैंसर लोगों के लिए, जिनकी भी राशि कैंसर है। हो सकता है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी दुखी हों मार्च के महीने में, एंड आपको कोई आइडिया नहीं सूझ रहा कि कैसे आगे बढ़ा जाए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स, आप एंजल्स की गाइडेंस को भी सीख कर रहे हैं, बट गाइज लिसन टू योर इंट्यूशन।
Okay, that is a channeled message for all of you from the water sign Cancer, Pisces, Scorpio. Listen to your intuition and move ahead. I don't know why, but मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है. सो गाइज, इफ़ यू वांट अ पर्सनल कंसल्टेशन, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो पे. द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर पाइसीज पीपल स्पेशली, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आप लोगों का प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है फॉर 40% ऑफ द पीपल, एंड रेस्ट ऑफ द पीपल 60% ऑफ द पीपल आपको रिकॉग्निशन मिलेगा. प्रमोशन 40% को मिलेगा, बट बाकी के 60% को किसी टाइप का रिकॉग्निशन मिलेगा. एंड जिनको प्रमोशन मिलेगा वो काफ़ी अथॉरिटेटिव प्रमोशन होगा, जिसमें आपके अंडर काफ़ी लोग काम करने वाले हैं. ओके गाइस, चलिए देखते हैं गाइस. फ़िलहाल तो मेरे पास आप लोगों के लिए यही है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से. आइए देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल कार्ड्स आपके लिए हमें क्या बता रहे हैं. तो उसके लिए गाइस मेरे पास पहला कार्ड आया है मैन होल्डिंग अ कॉइन. जैसे कि मैंने बोला, कैंसर पीपल के लिए हो सकता है आप काफ़ी परेशान रहें, तो मैन होल्डिंग अ कॉइन थोड़ा सा आप हो सकता है कंजूसी करें पैसे खर्च करने में. जाहिर सी बात है, जब फाइनेंसिस का कुछ आगे का पता ना हो तो इंसान को अपने रिसोर्सेज को रिजर्व करना ही बेहतर रहता है. तो मैन होल्डिंग का कार्ड हमें यही बता रहा है. नेक्स्ट हमारे पास कार्ड आया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अगेन जो जस्टिफाई कर रहा है हमारे 7 ऑफ पेंटिकल्स को एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन को. फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो लोगों के लिए. विक्ट्री इन रिवर्स हो सकता है. विक्ट्री इन रिवर्स मुझे ये बता रहा है स्पेशली कि आप हताश हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से. आपको समझ नहीं आ रहा कि अब अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ा जाए या कैसे अपनी चीज़ों को बैलेंस किया जाए. ओके, जैसे कि हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बताता है. डोर टू स्पिरिट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग, द वर्ल्ड कार्ड. एंड ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, इसको मैं रिवर्स ना लेते हुए ये मैं लूँगी अपराइट में. क्यों? क्योंकि आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं एंड एंजल्स कभी गलत गाइड नहीं करते. तो डोर टू स्पिरिट ये मैं अपराइट में ही लूँगी कार्ड को. इनडिसीजन, जो आप इनडिसीजन लव के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस, आई डोंट नो व्हाई बट इतना स्पेसिफिक है ये रीडिंग, इट्स अनबिलीवेबल, completely unbelievable for me also. इनडिसीजन इन रिवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके लव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आया था 2 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स. ये बिल्कुल वही एनर्जी है, इनडिसीजन इन रिवर्स. जो डिसीजन आप पहले नहीं ले पा रहे थे अपनी लव लाइफ से रिलेटेड या यूँ कहूँ अपने करियर से भी रिलेटेड, वो आप डिसीजन लेते हुए अब नज़र आ रहे हैं, काफ़ी फर्म डिसीजन. ओके, नेक्स्ट कार्ड आया है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आई सीरियसली कांट बिलीव इट. मैंने आप लोगों को बोला था हो सकता है आपका हेल्थ इफेक्टेड हो, स्टमक इश्यूज हो, एंड वो यही बता रहा है सेकंड चक्रा आपको हीलिंग की ज़रूरत है गाइस. यू नीड अ हीलिंग. ओके, सो इफ़ you want a healing session, you can also message me on Instagram, the Divine Fortune 709 Tarot. Guys, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक और इन्फॉर्मेशन सब अवेलेबल हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से कार्ड आया है हमारे पास एनवी. हो सकता है आपसे काफ़ी लोग जेलस हों एंड हो सकता है आप भी थोड़ा जेलस हों बाकी के लोगों से. अब मैं आपको बताती हूँ क्यों गाइस. मैं शुगर कोट नहीं करती चीज़ें, तो मैं आपको बताऊँगी. आपको लग रहा है द ग्रास इज़ ग्रीनर टू द अदर साइड. लोगों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, भले ही उनकी लव लाइफ हो, करियर हो या हेल्थ हो. आपको लगता है जो वो चाहते हैं उनको मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है. चीज़ें आपके पास भी सब हैं, बट आपको नेगेटिविटी को छोड़कर अपने पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा. ओके, चलिए देखते हैं एंजल्स आप लोगों के लिए क्या एडवाइस लाए हैं. तो उसके लिए मेरे पास पहला कार्ड है सेरपीस पे. आपको एंजल्स बोल रहे हैं मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस. बिल्कुल वही एनर्जी गाइस, बिल्कुल वही एनर्जी गाइस जो मैंने आपको बताई अभी एनवी के कार्ड में, कि आप लोगों को अंधेरा ही अंधेरा अपना नज़र आ रहा है, बट एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपनी डार्कनेस को हटाकर एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नए पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ देखना होगा अपनी ज़िंदगी को. हो सकता है गाइस
अगेन अ चैनल्ड मैसेज, आपको हो सकता है स्नेक्स नज़र आए आपकी ड्रीम में या कुछ ऐसा सा नज़र आए, सो घबराइएगा नहीं, बिकॉज़ वो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का भी प्रतीक है। एक स्नेक का नज़र आना ड्रीम में वो एक ये चीज़ बताता है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जैसे कि हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड आया यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट कार्ड मेरे पास आप लोगों के लिए है सोल एक्सपेंशन। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल द थिंग्स। जो भी अभी तक आपके साथ घटा है, या यूँ कहूँ जो भी नेगेटिविटी है, उसको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से लें। क्यों? क्योंकि एंजल्स बोल रहे हैं आगे चल के आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। लास्ट कार्ड मेरे पास आप लोगों के लिए आया है फेजेस एंड साइकिल्स। सो डेफिनेटली आप लोगों का, जैसे कि मैंने बोला, लव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कामिक साइकिल एंड हुआ है, कामिक रिलेशनशिप एंड हुआ है, तो विद एवरी एंडिंग कम्स अ न्यू बिगनिंग। तो एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, फेजेस एंड साइकिल्स। तो आप लोगों की काफ़ी फेजेस एंड साइकिल्स या तो चल रही है या ख़त्म हो गई है, और ख़त्म होने के बाद ये नहीं है कि साइकिल ख़त्म हो गई, एक साइकिल ख़त्म हुई है तो दूसरी बिगिन होने वाली है। साथ ही गाइस आप लोगों को क्रोज बहुत नज़र आएंगे। आई डोंट नो वाई, बट स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एनिमल्स का डोमिनेंट है। एनिमल्स यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो लोगों के लिए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, कैट्स, स्नेक्स एंड क्रोज ऑल आर ब्लैक। तो ब्लैक कलर गाइस, थोड़ा सा ब्लैक कलर पहनने से बचिएगा। दिस इज़ अ चैनल्ड मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो गाइस फ़िलहाल तो मेरे पास आप लोगों के लिए यही है। एंड अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तब भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, द डिवाइन फॉर्चून 709 टैरो पे। डिस्क्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। ओके गाइस, सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बन जाइए पार्ट हमारी इस खूबसूरत सी यूट्यूब फैमिली का। ओके गाइस, so join the tribe. Love you all. Take care. Bye.